बच्चों लास्ट टाइम पर हमने ट्राइंगल और उसके टाइप्स के बारे में देखा था। आज हम एक्सरसाइज असाइनमेंट 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए सी पैरेलल बी डी इफ एंगल सी ए बी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी बी इक्वल टू 55 डिग्री देन एंगल बी ओ डी इक्वल टू, हमें यहाँ पर बी ओ डी निकालना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर हमें जो वैल्यू गिवन है उनके अकॉर्डिंग वैल्यू रखकर रिमेनिंग जो आंसर हमें फाइंड करना है बी ओ डी वो निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और पता करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ए सी पैरेलल है बी डी के। तो हमने एक ए सी लाइन बनाई और एक बी डी लाइन बनाई, ये दोनों पैरेलल है ना, और इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। तो ए को बी से मिलाया तो ए बी की लाइन सी से डी को मिलाया तो डी सी की लाइन, तो ए बी लाइन डी सी को ओ पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब ओ पर कट होती है दोनों लाइन। अब हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था सी ए बी, ये एंगल गिवन था 35 का। इसके अलावा हमें गिवन था सी डी बी, तो सी डी बी मतलब ये एंगल गिवन था, जो 20 का नाम होता है ना वो गिवन देता है, तो 55 डिग्री गिवन। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी ओ डी, मतलब यहाँ का एंगल निकालना है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या होगा, हम एक बार जानते हैं कि एंगल जो हमारे पास है डी, ये तो हमें पता है। अगर हम एंगल बी को निकाल लेते हैं तो एंगल बी निकालेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, उससे हम ये बी और सी को निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए से बी निकालेंगे। क्यों निकलेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पैरेलल लाइन होती है ना, तो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल, ये हमने से 6th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल है, मतलब ए सी पैरेलल है, बी डी पैरेलल है, और कट किसने किया, ए बी ने किया। तो ए और बी का जो क्रॉस वाला एंगल है वो होगा अल्टरनेट एंगल। तो ये 35 है, तो बी का एंगल भी क्या होगा 35। तो एंगल बी इक्वल टू 35 अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ट्राइंगल किसकी बात करेंगे, बी और डी की बात करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस इसका नाम एंगल ओ है, तो एंगल ओ भी लिख सकते हैं या फिर बी ओ डी लिखेंगे, क्योंकि हम ये निकालने वाले हैं। इक्वल टू 180 होता है। एंगल बी कितना है 35, हमने अभी निकाला अल्टरनेट एंगल से। एंगल बी क्या आया, ए के इक्वल आया 35। डी हमें गिवन है 55, बी ओ डी निकाल दिया, तो 35 और 55 मिलकर 90 हो गया। 90 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या आया 90 डिग्री। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू है इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी बी सी आर द ट्रांसवर्सल। तो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है ना, और ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, हमें बताया। और बी सी भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो दो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब टू लाइन पैरेलल होती है और वो कोई कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल होती है। और हमें मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ बी निकालना है, हमें एंगल ए ओ बी निकालना है, मतलब कि ए ओ बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर ऊपर के दो एंगल है तो ऊपर का जो ट्राइंगल है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टीज लगा के हम कौन सा एंगल निकाल देंगे, ओ वाला निकाल देंगे। और जब ओ वाला और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमारा ये एंगल वो निकल आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर और बताते हैं कि ये ए ओ बी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा इन ट्राइंगल सी ओ डी चलेगा, मतलब हमें निकालना कौन सा है, टू वाला एंगल निकालना है। तो टू वाला एंगल निकालना है
तो हम पहले 1 निकालेंगे। तो 1 कहाँ है? ट्राइंगल COD के अंदर। तो COD में क्या होगा? एंगल C प्लस एंगल D प्लस COD। O का नाम हमने कैसे लिखा? COD इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी। अब C हमारा 45 है, एंगल D हमारा 60 है, एंगल COD को हमने क्या नाम दिया? 1। तो एंगल 1 इक्वल टू 180। अब ये दोनों प्लस होकर क्या हुआ? 105 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। ये 105 जब हमारी इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 105, तो एंगल 1 इक्वल टू 75। तो आपने पहले क्या किया? इन दोनों एंगल से इस ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल 1 निकाल लिया है ना। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और दोनों ही कितने के होगा? 75 के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल 2 किसका नाम है? AOB, मतलब AOB का नाम है। तो AOB इक्वल टू क्या है? 75। तो देयरफॉर द ऑप्शन D इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन D करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द एडजॉइंट फिगर इफ AB पैरेलल CD, AB पैरेलल टू CD, एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 4 एंगल्स, गिवन रीजन फॉर द यूर आंसर। तो यहाँ पे क्या है? जो एडजॉइंट फिगर में जो फिगर हमें दिया हुआ है, जैसे ये फिगर गिवन है, इस क्वेश्चन में कौन सा फिगर है? ये वाला। इसमें AB और CD क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल A जो है वो 50 का है, एंगल B 40 का है। बाकी के 4 एंगल हमें निकालने हैं। तो 4 एंगल कहाँ है? एक तो एंगल यहाँ बचा, एक एंगल ये निकालना है, फिर एक ये एंगल निकालना है 2, एक ये निकालना है 3, और ये निकालना है 4। तो एक टोटल कितने एंगल है यहाँ पे? 6। 1 2 3, ऊपर के 3, नीचे के 3। तो 6 में से 2 गिवन है, तो बाकी 4 हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में ये 50 डिग्री एंगल है, एंगल B हमारा 40 डिग्री है, ये हमने नाम दे दिया। तो एंगल 1 हमने इसको नाम दिया एंगल D को, एंगल 2 नाम दिया हमने एंगल C को, 3 नाम दिया O वाला ऊपर वाले को, और 4 नाम दिया नीचे वाले O को। तो हमने 1 2 3 4 नाम दे दिया कि ये हमें सारे एंगल फाइंड करना है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एंगल 1 फाइंड किया। तो एंगल 1 और कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं हमें गिवन क्या है? AB पैरेलल है CD के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 लाइंस जो है पैरेलल दे रखी है। अगर आपके पास 2 लाइन पैरेलल है ना, और उनमें से कोई भी ट्रांसवर्सल अगर आती है, इस तरीके से कट करती है, मतलब 2 लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल आ रही है, तो आपका यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ? ये AB और CD आ रही है, तो ये AD लाइन आई। तो AD लाइन ने क्या किया? AB को भी कट किया, AB को A पर, और CD को कट किया D पर। तो AD लाइन, AD की जो लाइन है उसने जो पॉइंट बनाए हैं, तो A पॉइंट और D पॉइंट क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब कि हमने लिखा AB पैरेलल है CD के, और AD लाइन इज ए ट्रांसवर्सल। AD लाइन ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब जिन्होंने दोनों पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट किया है ना। तो वहाँ का जो एंगल 1 है, मतलब ये एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा A के, मतलब 50 के। तो एंगल 1 50 डिग्री आ गया अल्टरनेट एंगल की वजह से, रीजन हो गया ये। अब नेक्स्ट, अब एंगल 2 निकालेंगे तो वो भी रीजन है, लेकिन उसका ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा। उसका ट्रांसवर्सल कौन होगा? BC हो जाएगा। ठीक है, BC कट कर रही है, तो वापस लिखेंगे हम AB पैरेलल है CD के, और BC जो ट्रांसवर्सल, BC ने कट किया। तो जब BC ने कट किया तो ऊपर की लाइन पे जो B का पॉइंट है और नीचे की लाइन पे जो C का पॉइंट है, वो दोनों एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल, वो इक्वल होंगे। तो एंगल 2 हमने नाम दिया है, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 1 निकल गया, एंगल 2 निकल गया। अब एंगल 3 निकाल देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से, ऊपर की प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? AOB ले रहे हैं। तो
AOB नहीं, हमने यहाँ पे नीचे का 4 एंगल निकाला। कोई भी आप ट्राइंगल ले सकते हो, है ना, नीचे का भी ले सकते हो, ऊपर का भी, क्योंकि तरीका वही है, एक एंगल निकालोगे, दूसरा वर्टिकल से है। तो यहाँ पर हमने COD लिया, मतलब हमने नीचे का लिया COD ट्राइंगल। तो COD ट्राइंगल में हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 180। तो एंगल 1 हमारा निकल गया है 50, एंगल 2 भी 40, एंगल 4 ऐसे ही रहेगा 180। तो 90 हो गया, एंगल 4 180, तो 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 4 कितने का है 90। तो एंगल 4 90 आया, तो एंगल 3 भी क्या आएगा 90, क्योंकि दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो यहाँ पे, एंगल ऊपर का एंगल 3 है, नीचे का एंगल 4 है, तो ये अपोजिट एंगल है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से इक्वल हो गए। तो एंगल 3 और 4 भी 90 का आ गया। अब हमें जो 4 एंगल निकालने थे वो हमने निकाल लिए। एंगल C निकाला 40 डिग्री, एंगल D निकाला 50 डिग्री। एंगल C मतलब C का मीन्स है एंगल 2 और D का मतलब है एंगल 1। तो एंगल 1 निकाल दिया, एंगल 2 40 डिग्री आया, एंगल 1 जो D नाम था वो 50 आया। फिर एंगल AOB 90 आया। AOB कौन सा एंगल है, ऊपर वाला 3 वाला एंगल AOB वो 90 आया। और COD वो भी क्या आया 90। तो हमने सारे एंगल निकाल दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इन द एडजॉइंट फिगर मेजर्स ऑफ एंगल BAC and angle ACD are indicated. Calculate the measures of the remaining angle. Is triangle ABC is isosceles triangle? गिव रीजन। मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो आपको फिगर साथ में दिया है उस पर आपको 2 एंगल तो इंडिकेट किए हैं, 2 एंगल बता रखे हैं। एक तो एंगल आपको बता रखा है BAC मतलब एंगल A का नाम बीच में, तो एंगल A बता रखा है, और एंगल C बता रखा है। और वो कौन सा है ACD मतलब ACD बाहर का एंगल बता रखा है और एंगल A बता रखा है। रिमेनिंग एंगल निकालना है, मतलब एंगल B और एंगल C इंटीरियर वाला निकालना है। एक्सटीरियर दे रखा है, इंटीरियर निकालना है। इसके अलावा हमें बताना है कि क्या ABC आइसोस्केलर ट्राइंगल है। आइसोस्केलर हमने पढ़ा था, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है वो आइसोस्केलर ट्राइंगल होता है ना। तो यहाँ पे हमें ये बताना है। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम जानते हैं एंगल C और 130 डिग्री दोनों मिला के क्या होगा 180 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एंगल C और 180 डिग्री को अगर आप देखोगे तो दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों का सम 180 हो रहा है। ठीक है, अगर हम अंदर का C एंगल और बाहर का 130 डिग्री मिलाया, दोनों का सम 180 हो रहा है। तो एंगल C प्लस 180 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। जब 2 एंगल मिलके 180 होता है तो वो क्या बनाते हैं लीनियर पेयर। ये भी हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद C एंगल निकलेगा तो क्या होगा 130 डिग्री पीछे जाएगा, अदर साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल C क्या है 50 डिग्री। तो हमारा एंगल C 50 डिग्री आ गया। इसके बाद इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो हम जानते हैं एंगल के सारे ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल A मतलब 80 डिग्री, एंगल B हमें फाइंड करना है, एंगल C हमने अभी निकाला 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो 80 और 50 कितना 130 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180। तो 130 वापस इधर आया तो माइनस का हुआ, तो एंगल B भी क्या है 50। तो यहाँ पर एंगल C और एंगल B क्या हो गए इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो एंगल B और C क्या हो गए इक्वल हो गए 50 डिग्री के। तो हम जानते हैं कि जब ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी इक्वल, है ना। तो B के सामने है AC और C के सामने है AB, मतलब AB और AC क्या होगी इक्वल होगी। तो आइसोस्केलर ट्राइंगल में क्या होते हैं 2 एंगल इक्वल होते हैं और 2 साइड इक्वल होती है। तो 2 एंगल इक्वल है तो भी हम उसको आइसोस्केलर ट्राइंगल कह सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक थ्योरम होती है, एक फार्मूला होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमने साइड भी इक्वल बता दी है ना। कौन सी C के अपोजिट क्या है AB और B के अपोजिट क्या है AC। तो AB और AC भी इक्वल होगी। तो साइड अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब ये इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलर ट्राइंगल। तो ABC कौन सा ट्राइंगल हुआ आइसोस्केलर ट्राइंगल।
तो हमने रिमेनिंग एंगल भी निकाल दिया, एंगल सी निकाल दिया, एंगल डी निकाल दिया, ठीक है। और उसके अलावा आइसोस्केल ट्राइंगल ABC होता है, ये भी हमने बता दिया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।